तो यहाँ पर जो मैंने प्रश्न लिए हुए हैं ये आपके एग्ज़ाम पेपर में आए हुए हैं, तो क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट होने ही हैं। तो भाई आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रीट की कर रहे हो, चाहे सुपर टेट की कर रहे हो, चाहे आप फिर जूनियर सुपर टेट की कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, क्वेश्चन वही रहेंगे। अब अगर मैं अलग से बनाऊँ कि ये रीट के लिए ये, तो वो तो एक अलग बात हो गई, सिर्फ व्यूज पाने के लिए इस तरह का काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, देखो मैं प्रश्न पढ़ूँगा और आपको तुरंत अपने आप आंसर बता देना है, फिर उसके बाद मैं उसे डिस्कस करूँगा। तो पहला प्रश्न है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह क्या है? ठीक है, आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, निजवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है या अनिश्चयवाचक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ओके, तो ये हमारा हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चय का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, जो, ये, वे, ये सब हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इस वाक्य में विशेषण क्या है? इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? ठीक है, ये बताना है मुझे। तो कौन सा होगा? संख्यावाचक नहीं होगा ना, सर्वनामिक विशेषण नहीं होगा ना, गुणवाचक विशेषण, बिल्कुल गुणवाचक विशेषण हो सकता है। देखो, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का बोध होता है ना, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर जो जीवन भर शब्द है वो शब्द गुणवाचक को ही तो बता रहा है, एक तरह से गुण ही तो है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जीभ और दांत के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर क्या मूर्धन्य होगा, कंठोष्ठाय, दंतस्थ या दंत्य? ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी। चलिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण के में जीवा की नोक और दांत, मतलब जीवा की जो आगे की नोक मतलब हिस्सा होता है ना, वो दांतों को स्पर्श करता है ना, वो हमारे दंत व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा डी हो गया था, है ना। अगला है, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? तो ये बताना है कि कौन सा इसमें अशुद्ध है, मतलब जो इसकी सब जो आपको वर्ण दिया गया है ना, उसकी विशेषताएं आगे लिखी हुई हैं, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? हाँ, ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन पहला दिख रहा है यही वाला गलत है। रीजन क्या है, जो चा शब्द होता है वो तालव्य तो होता है, लेकिन वो महाप्राण नहीं होता है, वो अल्प प्राण होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी देखें, माँ तो ओष्ठाय और संघोष होता है, और जो ता होता है अल्प प्राण और दंत्य होता है, खा महाप्राण और ओष्ठाय होता है। अगर इन लोग इसमें आपको डाउट हो कि किस तरह से इनको पता किया जाए, तो काफ़ी आसान है। अगर आप थोड़ा सा भी एक बार इन्हें पढ़ लेंगे ना, तो आपको याद हो जाएंगे। तो इसका ऊपर वाला ऑप्शन हमारा ये था। अगला है, बाढ़ का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं पूछ रहा है। तो बाढ़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? ये तो बाढ़ का पर्यायवाची है, आशुक भी है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा बाढ़ का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, जो ये सारंग होता है ये तो हिरन का पर्यायवाची होता है ना। तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी तीनों तो हैं ही। तो जो सारंग होता है वो हिरन का पर्यायवाची होता है। वहीं अगर हम और भी बात करें बाण के कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे, तो उसमें से आ जाएगा, एक आशुक होता है, बिसिक होता है, तीर होता है, सर होता है, ईसु होता है, नारच होता है, सॉरी नराच होता है, और सहायक होता है। तो काफ़ी होते हैं अगर आप सारे पढ़ेंगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के आधार पर निम्नलिखित से कौन सा, तो भाई ये थोड़ा इससे रहने देते हैं, है ना, ये आपके हिंदी से बाहर आ जाएगा ना। चलिए, आयोग बहा कहा जाता है, तो आयोग बहा किसे कहा जाता है?
तो भाई अंग और आहत दो शब्द होते हैं ना, इन्हें ही तो आयोग भाग कहा जाता है ना। आयोग भाग कहा जाता है। तो इसमें हमें एक बताना है ना, देखो अल्प प्राण को तो यहाँ कहा जाता है, ना संयुक्त व्यंजन को कहा जाता है, ना महाप्राण को कहा जाता है। भाई विसर्ग होती है ना इस तरह से, तो इसे हम कहा ये आयोग भाग के अंतर्गत आ जाती है ना। तो ऑप्शन नंबर तो इसका डी हो जाएगा, तो कोई डाउट तो ही ना है इसमें। चलिए ये तो आसान है, बिल्कुल बेसिक है ना। चलिए अगला प्रश्न भी छोड़ देते हैं। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। वो क्वेश्चन हिंदी से थोड़ा सा अलग हो गया था, इसलिए उनको मैंने छोड़ दिया। क्योंकि जो एग्जाम ये मैंने पेपर लिया हो ना, जूनियर लेवल का है, टेट का है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन उठाए हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, ये बताना है इसमें। तो भाववाच्य का कौन सा उदाहरण है? देखो नहीं जाता जो होते हैं वो सारे भाववाच्य होते हैं। तो पहला और दूसरा तो भाववाच्य है, और ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में भाववाच्य। पता नहीं क्यों ज़्यादातर एग्जाम में भाववाच्य पूछा जाता है। मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, ये सारे हमारे भाववाच्य के अंतर्गत आ जाते हैं। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी, है ना। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों आ रहे हैं ना, इस वजह से। अब पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सही है पूछ रहा है, तो सही है। ओके, अनुस्वर पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, बिल्कुल है। दूसरा है वर्ण का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। वर्ण का सॉरी वर्ग का कोई वर्ग लो, उसका पांचवा अक्षर अनुनासिक होता है, ये भी सही है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम, एक मिनट, बहुत कम सांस निकलती है। तो भाई ये वाला तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, तीसरा वाला। तो पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए तो यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है वो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होता है ना। तो इसका ठीक है, जो मुनि शब्द होता है ये एक वचन और द्विवचन, वो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग हो जाता है। ठीक है भाई, अगर बेटा की बात करें तो इसका हो जाएगा बेटे, लड़का की बात करें तो हो जाएगा लड़के, और बालिका का बात करें तो बालिकाएं। तो इनके बहुवचन अलग होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, तो तत्सम और तजब का कौन सा एक में सही नहीं है, सही नहीं पूछ रहा है। तो कत्पित कहता ये तो सही है, कुछ कोख ये भी सही है, अष्ट आठ ये भी सही है ना। तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है कुछ मुझे, चलिए कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए है, बाकी आप चेक कर लेना। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है। उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है, किसमें गलत बताया गया है, उपसर्ग को गलत तरह से इसमें दिखाया गया है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, नीम प्लस अज्जित निमज्जित, उद प्लस गिव उद्गिव उद। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका हो जाएगा सही। ठीक है, बाकी तो हमारे बाकी सही हैं सारे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास पूछ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मधुमक्खी। इस जगह हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा मधु की मक्खी। देखो तत्पुरुष समाज की परिभाषा क्या होती है, जिस समाज का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौड़ होता है तथा समाज करते समय विभक्त चिन्ह का लोप हो जाता है। तो यहाँ पे मधु की मक्खी है, तो की का लोप हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है सिर पर
सवार होना मुहावरे का अर्थ है। तो सिर पर सवार होने का तो आपको पता ही होगा, है ना। ठीक है, बताएं क्या? रहने दो, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। काफ़ी आसान है, इसीलिए मैं इसे बताने की नहीं सोच रहा हूँ। अगला प्रश्न है, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? तो चांदनी चौक में संज्ञा की बात करें तो हमारी हो जाएगी उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना, क्योंकि एक विशेष जगह की बात हो रही है, मतलब विशेष चीज़ की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? तो विलोम की दृष्टि से सही नहीं है, तो ये यहाँ पर सुबुद्धि और बुद्धि, कीर्ति अपकीर्ति, ये सही है। आरोह अवरोह सही है, उत्कर्ष अपकर्ष सही, लेकिन ये ऑप्शन नंबर ए शायद आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, है ना, सुबुद्धि और असुबुद्धि, ये गलत हो जाएगा। अगला है, सुमेलित कीजिए। क्या सुमेलित करना है? टू ओके, सुमेलित किए दे रहे हैं। तलवार का हो जाएगा कृपाण, टेढ़ा का हो जाएगा वक्र, तरु का हो जाएगा वृक्ष, बट को हो जाएगा प्रावीण। तो देख लेते हैं क्या मिलाया मैंने, ए को 4 से मिलाया है, ए को 4 से मिला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सीधे हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य पूछ रहा है। मिश्र वाक्य की अगर परिभाषा बताएं तो वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन एक दूसरा वाक्य हो या उपवाक्य हो, ठीक है, वहाँ उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज्य प्रबंध है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है? कारक पूछ रहा है। तो यहाँ पर वह द्वार द्वार पर भीख मांगता चलता है, यहाँ पर क्रिया के द्वारा सूचित किया जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा अधिकरण कारक, पता है कम को कर्ण से पर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही, अधिकरण कारक हो जाएगा। तो ये थोड़ा देख लेना कि इनके कारक चिन्ह क्या होते हैं, उस आधार पर भी आप आसानी से इसे बता सकते हैं। अगला है, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा? आयुष्मान का स्त्रीलिंग होगा आयुष्मती, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आयुष्मती उसमें, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अगला प्रश्न है, मिट्टी का माधो का अर्थ, मिट्टी के माधो का अर्थ क्या होता है? मिट्टी के माधो, माधो मतलब श्री कृष्ण, तो मिट्टी की वो कृष्ण की मूर्ति है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तद्वित का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तद्वित का तत् प्लस हित, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही। अगला है, उद्गिन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हमारा जो होगा वो होगा उद्गिन का संधि विच्छेद उत प्लस विघ्न, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही। अगला बहुत कठिन बात है, पंक्ति में अलंकार पूछ रहा है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घाट उष्मा नगरी, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घाट उष्मा नगरी। तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर हमारा हो जाएगा रूपक अलंकार, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिना घनश्याम धाम धाम वज्र मंडल में ऊधो निति बसती बहार वर्षा की है, पंक्ति में अलंकार, तो यहाँ पर जो हमारा अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा श्लेष अलंकार, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी
हो जाएगा सही। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो कुछ खास पसंद नहीं आया होगा, लेकिन हाँ इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। भले ही चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाए हो, अगले वीडियो में बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करते चलना, और वीडियो ऐसे ही लगातार आते रहेंगे। तो बाकी आपको पता क्या करना है। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।